आज हम काउंटडाउन फिफ्थ थर्ड एडिशन का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4B कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। इससे पहले हम 4A कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसमें टॉपिक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय होल नंबर एंड 10 एंड 100। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करना है होल नंबर के साथ, 10 के साथ और 100 के साथ। तो अभी ये होल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको याद दिलवा दूं, लर्निंग जस्ट अहेड, इसको सब्सक्राइब करना है और इसके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आप कुछ सीख सकें और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 2.5 मल्टीप्लाई 3। तो हम इन क्वेश्चंस को वर्टिकली सॉल्व करेंगे। 2.4 मल्टीप्लाई, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट के बाद डेसिमल, कितने डेसिमल हैं वो खास ख्याल रखना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम इसको कहेंगे 1 DP, 1 डेसिमल प्लेस। और जो आंसर होगा उसमें भी आएगा 1 DP। 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 2s are 6 and 1 7। अब हमारे पास 2 डिजिट है, 7 and 2। तो 1 डेसिमल प्लेस मतलब एक डिजिट को, 1 डिजिट को छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। हमारा पॉइंट यहां आएगा और ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद बी पार्ट है 7.905 मल्टीप्लाई 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7.905 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। इसको हम 3 डेसिमल प्लेस यानी 3 DP कहेंगे। अब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 zeros are 0, 0 and 1 1, 3 9s are 27, 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 7s are 21 and 2 23। अब जितने डेसिमल प्लेस हमारे ऊपर है वही नीचे आएंगे। ये 3 डेसिमल प्लेस है, इसलिए यहां भी हम आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेस लिखते हुए इसके 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा पार्ट सी है 10.5 मल्टीप्लाई 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई 2, इसके डेसिमल प्लेस कितने हैं? 1 डेसिमल प्लेस है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 zeros are 0 and 1 1, 2 1s are 2। क्योंकि ऊपर 1 डेसिमल प्लेस है, नीचे भी 1 डेसिमल प्लेस आएगा। इसका मतलब है कि 1 को छोड़कर, 1 डिजिट को छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहां पे पॉइंट है, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद डी पार्ट है 4.672 मल्टीप्लाई 5। 4.672 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस है इसका। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 7s are 35 and 1 36, 3 कैरी, 5 6 are 30 and 3 33, 3 कैरी, 5 4s are 20 and 3 23। अब इसके हमारे 3 डेसिमल प्लेस हैं, आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेस आएगा। तो 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट।
तो हमारे 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट हमारा यहां पे आएगा। तो आंसर क्या आया 23.360, ये आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ई 5.6 मल्टीप्लाई 7। 5.6 मल्टीप्लाई 7। 7 हम पहले ऊपर वाले नंबर में हम देख लें कि पॉइंट के पास कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इसलिए इसे हम 1 डीपी कहेंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 are 42, 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, 4 ऊपर चले जाएगा कैरी। 7 5 are 35 and 4 39। ऊपर कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस आएगी, इसके मतलब 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो ये आंसर होगा। उसके बाद ई के बाद एफ 3.187 मल्टीप्लाई 9। इसे सॉल्व किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया। 3.187, एक तो यह कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। 187, इसका डेसिमल प्लेस कितना है, ये 3 डिजिट है, इसके लिए इसका 3 डेसिमल प्लेस है। अब हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7s are 63, 6 कैरी, 9 8s are 72 and 6 78, 7 carry, 9 1s are 9, 9 and 7 16, 1 carry, 9 3s are 27 and 1 28। अब नीचे हमारे पास 5 डिजिट है, लेकिन डेसिमल प्लेस कितना आएगा, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3, तो यहां पे पॉइंट है 3 डिजिट छोड़कर, इसलिए ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा एफ के बाद जी पार्ट है 19.56 मल्टीप्लाई 8। इसे हम सॉल्व करेंगे। 19.56 मल्टीप्लाई 8, इसके डेसिमल कितना है, डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये है 2 डेसिमल प्लेस। पॉइंट को डेसिमल कहेंगे और चूंकि 2 डिजिट है, 2 प्लेसेस है, इसलिए 2 डेसिमल प्लेस। अब 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 6 are 48, 4 कैरी, 8 5 are 40 and 4 44, 4 carry, 8 9s are 72 and 4 76, 7 carry, 8 1s are 8 and 7 15। अब ये तो हमारे पास तमाम आंसर के डिजिट आ गए, लेकिन इसमें अब हमने डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, इसको देखकर। ये कितना है, 2 डेसिमल प्लेस, यहां भी हम 2 डेसिमल यानी कि 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ 156.48। नेक्स्ट है हमारा एज पार्ट 0.998 मल्टीप्लाई 15। पहला क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 2 डिजिट से हो रहा है, ऊपर सारे 1 डिजिट से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.998 मल्टीप्लाई 15, इसके 1 2 3 डेसिमल प्लेस है। सबसे पहले हम 5 से करेंगे। 5 8s are, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसी के नीचे से स्टार्ट करना है, जिससे हम मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 5 8 को कर रहे हैं, इसी के नीचे हम डिजिट लिखेंगे। 5 8s are 40, 4 कैरी,
5 9s are 45 and 4 49 4 carry 5 9s are 45 and 4 49 4 carry 5 zeros are 0 and 4 4। अब यहां पे जो हमारे पास है, क्योंकि हम 1 से अब स्टार्ट करेंगे, 10th वाले डिजिट से स्टार्ट करेंगे, सॉरी ये 1th 10th 100th वाले डिजिट से स्टार्ट करेंगे, इसलिए 100th वाले डिजिट के नीचे ही हम डिजिट लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखेंगे, इसलिए यहां पर मैं 0 लगा रहा हूं। जहां से स्टार्ट करना है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां उसके नीचे ही डिजिट लिखेंगे। 1 8s are 8 1 9s are 9 1 9s are 9 1 zeros are 0। अब इसको हम ऐड करेंगे। 0 9 and 8 17 1 carry 9 9 18 and 1 19 1 carry 9 and 4 13 and 1 14 और 14 हम पूरा लिख लेंगे इस तरह से। और चूंकि 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस है, और यहां भी 3 डेसिमल प्लेस आएगा 1 2 3, तो यहां पे इसका पॉइंट आएगा। ये इसका आंसर। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये डिवीजन के सवाल हैं, डेसिमल के डिवीजन के सवाल हैं, और ये होल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, होल नंबर से डिवाइड किए हुए सारे 4 7 5, जो जिसको हमने डिवाइड करना है, डिविडेंड जो है वो डेसिमल वाला है और जो डिवाइजर है वो होल नंबर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे। पार्ट ए 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जो है उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस ही आएगा। तो हम कर रहे हैं 4 3s are 12, 3 में से 2 जब माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ऊपर से हमें ले लेना है 6, तो 4 4s are 16। एक तो ये भी कहा जाता है कि जब पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट को ऊपर ले जाएं, लेकिन ये भी मेथड है कि हम यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस आएगा, 1 डीपी आएगा, तो ये पॉइंट आया आंसर में। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? 3.4। नेक्स्ट है बी पार्ट 14.56 डिवाइडेड बाय 7। इसको हमने 14.56 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 14.56 में डेसिमल प्लेस कितनी है? 2 डेसिमल प्लेस है। 7 2s are 14, उसके बाद हमने 1 डिजिट लेना है, ये आ गया हमारे पास 5, उसके बाद कितना आएगा? 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, इसको 5 में 0 को निकाला तो ये 5 आ गया, ऊपर से हमने 6 ले लिया, 7 8s are 56। अब आंसर में हमारे पास 3 डिजिट है 208, और नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें है 2 डेसिमल प्लेस, तो यहां भी 2 डेसिमल प्लेस ही आएगा आंसर में भी, तो 2.08। तो इसे बोलते हैं क्वेश्चन, आंसर को क्वेश्चन भी बोलेंगे, बोल सकते हैं हम 2.08, ये आंसर। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी पार्ट
14.5 डिवाइडेड बाय 5। इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 डेसिमल प्लेस है, 5 2 ज़ा 10, 4 बच गया, ऊपर से हमने ले लिया 5, 5 9 ज़ा 45। 1 डेसिमल प्लेस है, आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस ही आएगा। तो क्वेश्चन हमारा हुआ 2.9। नेक्स्ट है डी 21.95 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम करेंगे 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड जब हम करते हैं तो जो डिविडेंड है हमारे पास, उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डेसिमल प्लेस हुआ। 5 4 ज़ा 20, 1 रिमेनिंग है, ऊपर से हमने ले लिया 9, 5 3 ज़ा 15, रिमेनिंग 4 है, ऊपर से हम उतार लेंगे 5, 5 9 ज़ा 45। तो डिविडेंड में कितना डेसिमल प्लेस था? 2 डेसिमल प्लेस। तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस ही आएगा, यानी कि 4.39 ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा पार्ट है ई पार्ट है 27.2 डिवाइडेड बाय 8। इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो 8 को 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 7 27 में से 24 माइनस करेंगे 3 आ गया, ऊपर से हम ले लेंगे 2, 8 4 ज़ा 32। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे डिविडेंड में कितना डेसिमल प्लेस है? 2। तो इस आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस था, आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस ही होगा, तो वो फिर क्या बनेगा? 3.4। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट 72.84 डिवाइडेड बाय 4। इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस से मुराद है डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है हमारे, इसलिए इसे हम 2 डेसिमल प्लेस बोलेंगे। अब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 4 3 आ गया, ऊपर से हमने ले लिया 2, 4 8 ज़ा 32, उसके बाद हमने एक डिजिट उतारा, 4 2 ज़ा 8, फिर लास्ट वाला डिजिट हमने 4 उतारा, 4 1 ज़ा 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, डिविडेंड जो था उसमें 2 डेसिमल प्लेस था, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस ही आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेस से मुराद है 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा दें, तो ये आंसर है। इसे क्वेश्चन कहेंगे हम, क्वेश्चन 18.21। सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, जी पार्ट 5.2 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया, इसका 1 डेसिमल प्लेस है, ऊपर से हम ले लेंगे 2, 4 3 ज़ा 12। अब 1 डेसिमल प्लेस है, तो ऊपर आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस ही आएगा, तो यहां पे पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन हमारे पास आया 1.3। लास्ट पार्ट
42.07 divided by 7। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस। इसे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 6 are 42। ऊपर से हमने एक डिजिट उतारना है। 7 0s are 0। ऊपर से हमने फिर एक डिजिट उतारा। 7 1s are 7। अब इसकी जगह पे हम इस तरह क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब इसका जो है 2 डेसिमल प्लेस है डिविजन में, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस ही आएगा यहां पर, 2 डिजिट छोड़कर। तो क्वेश्चन आएगा हमारा 6.01। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 एंड 100। इन डेसिमल्स को 10 और 100 से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट है हमारा ए 59.6। इसको सबसे पहले हम करेंगे 59.6 मल्टीप्लाई 10। तो मल्टीप्लाई 10 करने के लिए हम इसको सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म कर देंगे। ये पॉइंट के नीचे हमेशा 1 आता है और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 मल्टीप्लाई 10। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो इसका पॉइंट खत्म हो चुका है। आंसर हमारा आ गया 596। अब इसी के पार्ट सेकंड, यानी कि इसको 100 से करना है हमने। 59.6 मल्टीप्लाई 100। 59.6 इसका पॉइंट खत्म किया, 10 आ गया, मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0, 596 मल्टीप्लाई 10। तो 10 यानी कि एक 0 का इसमें इजाफा हो जाएगा। ये आंसर, ये 10 के साथ आंसर आया है और ये 100 के साथ। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। वन 29.8। पहले इसको 10 के साथ हम करेंगे, मल्टीप्लाई 10, पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट है उतने 0, आगे 10, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, 1298 आंसर आ गया। फिर दोबारा से इसे ही 129.8 को 100 से किया, 129.8 का पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट है उतने 0, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1298 मल्टीप्लाई 10, 1298 में 10 का इजाफा हो जाएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया 12,980। ये आंसर, ये 10 के साथ है और ये 100 के साथ। नेक्स्ट है सी 364.8। पहले इसको 10 के साथ करेंगे, 364.8 इसका पॉइंट खत्म किया और 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 10 और 10, 3648 आंसर आया। अब इसी का दूसरा हिस्सा 364.8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट है उतने 0, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल,
3648 मल्टीप्लाई 10, तो 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें एक जीरो का इजाफा हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या है 36,480। एक आंसर ये है 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए और 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए नीचे वाला आंसर। अब इसका डी पार्ट है 730.1। पहले इसको किसके साथ करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई। 730.1 पॉइंट खत्म कर लिया, मल्टीप्लाई 10, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0, 10 के साथ 10 कैंसिल, 7301 ये आंसर आया। उसके बाद सेकंड पार्ट 730.1 मल्टीप्लाई 100, 730.1 इसका पॉइंट खत्म कर लिया, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0, मल्टीप्लाई 100, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, 7301 पॉइंट खत्म हो चुका है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 10 करते हुए इसमें एक 0 का हम इजाफा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 73,010 ये आंसर। ये 10 के साथ करने से और ये 100 के साथ करने से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 7। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। ये जो सम्स दिए गए हैं इनमें डिवीजन का प्रोसेस जो है वो हमने कंप्लीट करना है और ये 10 और 100 से डिवाइड किए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए 3.18 डिवाइडेड बाय 100, 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे इसे हम। 3.18 डिवाइडेड बाय 100, 3.18 का पॉइंट खत्म करेंगे और जो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हुए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि उसको हम उल्टा देंगे। तो ये हो जाएगा 100 की जगह पे 1/100 हो जाएगा जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर वाले का पॉइंट खत्म हो चुका है 318, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनके डिजिट जितने हैं उनको गिन लें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऊपर वाले डिजिट में, ऊपर वाले नंबर में 4 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। सॉरी, ये 10 से था, इस तरह यहाँ पे एक 0 कम आएगा। तो अब हमारे पास 3 0 हैं, तो ऊपर 318 है, यहाँ पे 3 0 छोड़कर हम उसका पॉइंट लगाएंगे। 318 कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 छोड़कर पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगाकर हम इसको कंप्लीट कर। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट 6.51 डिवाइडेड बाय 100, 6.51 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे इसका पॉइंट खत्म करेंगे। 6.51 का पॉइंट खत्म किया, 2 डिजिट है 2 0 लगा दिए, इसको मल्टीप्लाई करके 1/100 हमने 100 कर दिया। ऊपर आ गया 651, नीचे जितने 0 हैं उनको काउंट कर लें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारे आंसर में 1 2 3 4 डिजिट छोड़कर हमारा आंसर बनेगा। कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है 4, 1 2 3 4, 1 5 6। हमारे पास डिजिट कितने हैं 1 2 3, और कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है 1 2 3 4। तो हम इसमें 4 डिजिट बनाएंगे। अब 1 2 3 4 डिजिट हो गए,
इसके बाद पॉइंट लगाया और आगे फिर 0 लगा दिया। जितने 0 होंगे उतने डिजिट बनाने हैं, अगर कम हो तो ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद सी पार्ट, एक मिनट बेटी थले दे ले, ऊपर तेरी जांटिया नहीं नहीं ठीक चल, तो तू उतनी खुलो में कि तेरे पता चलेगा ना। सी पार्ट है हमारा 6.24 डिवाइडेड बाय 10, 6.24 डिवाइडेड बाय 10, 6.24 इसका पॉइंट खत्म करेंगे 1 0 0, जितने डिजिट उतने 0, मल्टीप्लाई इसको 1/10 कर देंगे। ऊपर वाले का पॉइंट खत्म हो चुका है 624, नीचे जितने 0 हैं वो काउंट कर ले 1 2 3 0, 1 2 3। अब हमारे पास 3 0 है, ऊपर से 3 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं नंबर को 1 2 3 1 2 3, तो इसका यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। ये 3 0 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.624। नेक्स्ट डी पार्ट है 6.94 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व 6.94 डिवाइडेड बाय 100, 6.94 का पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के बाद 1, आगे जितने डिजिट होते 0, मल्टीप्लाई 1/100। ऊपर है हमारे पास 694 और नीचे जितने 0 हैं काउंट कर ले 1 2 3 4, 1 लिख के 1 2 3 4। अब हम कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, जितने 0 हैं 1 2 3 4, तो इसके डिजिट कितने 1 2 3, तो इसको पहले 4 बनाएंगे 4 9 6 0, 1 2 3 4, तो यहां पे पॉइंट लगाया, ये 0 हमने अपनी तरफ से लगाकर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद हम पार्ट नंबर इसका कर रहे हैं ई 8.3 divided by 100, 8.3 divided by 100, 8.3 इसका पॉइंट खत्म कर लिया, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट उतने 0, मल्टीप्लाई 1/100, 83, नीचे जितने 0 है 1 2 3, 1 के साथ उतने ही 0 लगा 1 2 3। अब आंसर में क्योंकि हमारे पास 3 0 है, आंसर में भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। 3 8 हमारे पास है, यानी कि 83 हमारे पास है, इसके साथ हम 1 0 अपनी तरफ से इजाफा करके फिर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे इसकी कंडीशन है कि जितने 0 पॉइंट के बाद उतने डिजिट 1 2 3। जैसे कि जब हम पॉइंट खत्म करते हैं उस वक्त भी हम ऐसे ही करते हैं कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0, और जब पॉइंट लगाना है फिर भी जितने 0 पॉइंट के बाद उतने डिजिट। एफ पार्ट 4.83 divided by 100, 4.83 divided by 100, 4.83 का पॉइंट हम लगाएंगे, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0, मल्टीप्लाई 1/100, इसका पॉइंट ऊपर वाले का खत्म हो चुका है 483, डिजिट 0 काउंट कर लें 1 2 3 4, 1 के साथ 4 0। अब जितने नीचे 0 हैं आंसर में उतने ही छोड़कर पॉइंट आएगा। 3 8 4 4 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे हम 0 लगाकर इसके 4 डिजिट पॉइंट बनाएंगे और इस तरह से ये हमारा
आंसर जी पार्ट 4.1 divided by 1000. इसका पॉइंट खत्म हमने कर लिया, मल्टीप्लाई 1/1000 कर दिया, 41 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारे पास तो सिर्फ है 41 और पॉइंट हमने लगाना है 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4। तो कैसे 4 डिजिट आएंगे? 1 2 3 4.0 0.0041 ये आंसर है। जी के बाद एच पार्ट है 4.5 डिवाइडेड बाय 1000। 4.5 डिवाइडेड बाय 1000, 4.5 इसका पॉइंट खत्म कर दिया, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट उतने 0, मल्टीप्लाई ये ओवर में चला जाएगा, इसका पॉइंट खत्म हो चुका है 45 1 2 3 4। अब ये 0 काउंट करके हम लगा देंगे 1 2 3 4। अब हमारे पास सिर्फ है 45 और आंसर के लिए 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है 1 2 3 4। 1 2 3 4.4 इस तरह से हमारा जो है ये आंसर कंप्लीट हुआ। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक दफा फिर याद करवा दूं, लर्निंग जस्ट अहेड इसको सब्सक्राइब करना है, इधर भी लिखा हुआ है सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट्स देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। थैंक यू।